हाय हेलो नमस्ते। तो आज है 27 जुलाई। शायद ब्लर दिख रहा होगा तो हो जाए। हाँ, इधर देख लो, ये मिल गया मुझे अच्छे घर के अंदर पड़ा हुआ मिल गया था। आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई ख़त्म ख़त्म हो गया। दिसंबर तक है, दिसंबर तक ही जो भी है कंप्लीट करना है जेई मेंस का। ओके। तो आज के गोल्स क्या थे? रे ऑप्टिक्स का एक्सरसाइज 4 सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट करने थे, पर मल्टीपल करेक्ट नहीं हो पाए, सिंगल करेक्ट मैंने कर लिए। जो एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन कल किए थे वो अपलोड करने थे, वो भी कर दिए। रिडॉक्स का लेवल 2 करना था भाई। मैं तुम्हें बताता हूँ, रिडॉक्स नरेंद्र अवस्थी का ये बहुत मतलब लेवल 2 में कर रहा था। लेवल 2 में कर रहा था। किधर गया पेज नंबर 367। हाँ हाँ, तो मैं 5 ही कर पाया। पता नहीं, ये लेवल 2 मुश्किल होता है यार, चीज़ें समझ नहीं आती जल्दी से इसमें। तो ये करके ही सीखता हूँ मैं। तो ये सीखने के बाद ही लेवल 3 और लेवल 4 जल्दी जल्दी से हो पाता है, तो इसको टाइम लगेगा। तो मैं बताना चाहता था कि ये कौन सा वाला, ये वाला क्वेश्चन कौन सा, ये 5th क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये 5th वाला क्वेश्चन। इतना प्यार, मतलब इतने सारे छोटे छोटे कंसेप्ट एकदम स्टिच करके जो बनाया है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। आप जो भी देख रहे हैं ट्राई कर सकते हैं आज। कल मैं इसका सोल्यूशन एक्सप्लेन करूँगा। शायद स्पेसिफिकली एक वीडियो ही बना दूँगा सोल्यूशन के लिए, देखते हैं टाइम मिलेगा तो। अगर मुझे कभी बना दूँगा पर डालूँगा वीडियो इसका सोल्यूशन का। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने का इन द सेंस, जो सीखा था ऑलरेडी वही और अच्छे से क्लैरिटी मिल गई मुझे। तो एक बात है, नरेंद्र अवस्थी एकदम सही बुक है यार, तुम कर सकते हो तो इसको भी करना, एकदम बहुत सही बुक है। तो ये तो बात हो गई है केमिस्ट्री की। और मुझे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ मेरे मॉडल का, मैं मॉडल ही कर रहा हूँ इनऑर्गेनिक के लिए। फिजिकल के लिए नरेंद्र अवस्थी और ऑर्गेनिक के लिए एम एस चौहान लगाता हूँ। और तो मॉडल कर रहा हूँ। मुझे एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करना था अपने मॉडल का। कहाँ चला गया मॉडल? एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करना था अपने मॉडल का। ये केमिकल बॉन्डिंग हो गया। 11th 12th में मैंने लगा दिए थे एक्सरसाइज 3, पर मैं नहीं लगा पाया क्योंकि मुझे चीज़ें याद ही नहीं आ रही थी। क्यों याद नहीं आ रही थी? क्योंकि मैंने ये अच्छे से मेरे ढंग से एंकी का रिवाइज हो ही नहीं पा रहा है। और क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि रात को मैं कर दूँगा। मतलब मेरा ऐसा थॉट रहता है कि जो भी रिवाइज करने की, याद रखने की चीज़ें, कि सोने से पहले कर लेना चाहिए। क्योंकि वो जब सोते हैं तो स्लीप में मेमोरी कंसोलिडेशन होती है, तो उसमें ऐसा लॉजिक लगा रहा था पर नहीं जम रहा रात को। मैं मतलब थोड़ा एग्जॉस्टेड हो जाता हूँ, इसको बहुत एनर्जी लगती है, मेरा मन नहीं करता। तो रात आते आते हुए नहीं हो पाते। ऐसे बहुत 2-3 दिन से हो पा रहे, एक दिन में अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसे। तो कल से मैंने सोचा है कि जो भी इसका होगा वो सुबह ही निपटा लूँगा, और जो भी बचेगा रात को वो कर दूँगा। थोड़ा सुबह, ज़्यादातर 70-80% सुबह कर दूँगा। जो भी बच जाएगा वो रात को, शाम को जब भी टाइम मिलेगा तब कर दूँगा, ऐसा प्लान है। तो ये तो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, प्रायोरिटी इसको देना कि जो भी कर रहा हूँ वो फिर से रिवाइज़ होना चाहिए, भूल नहीं जाना चाहिए, वही इम्पोर्टेंट है। अब रिकॉलिंग नई चीज़ें कर रहा हूँ फिर वो भूल गया तो क्या ही फ़ायदा करने का। तो इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिन में मिलेगी कल से। और मैंने क्या किया था, क्वाड्रेटिक का सिंगल करेक्ट करना था, रह गया यार। मैं टाइम को अच्छे से मतलब प्रोडक्टिवली नहीं खर्च कर पा रहा हूँ। थोड़ी इसकी दिक्कत हो रही है, पर मैं समझ रहा हूँ हो रही है, पर पढ़ाई तो हो रही है, जो भी कर रहा हूँ अच्छे से कर रहा हूँ। हाँ, ओके। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने थियरी पढ़ ली, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की थियरी पढ़ ली। डीसी पांडे से आ गया, डीसी पांडे। मुझे शायद कल से बुक्स पहले ही खोल के रखने चाहिए। मैं क्या है ना, खाना खा के डायरेक्ट वीडियो बनाने लग जाता हूँ।
रे ऑप्टिक्स से, हाँ रे ऑप्टिक्स से बात हुई यार। मैं 1 महीना हो गया मैं रे ऑप्टिक्स से करने लगा हूँ भाई। फिज़िक्स बहुत पीछे रह गया। अरे वो क्यों हो गया ना, मैं क्योंकि पहले डीसी पांडे को सॉल्व कर रहा था, फिर उसके बाद मैंने सोचा अरे भाई ऐसा तो नहीं हो पाएगा, सारे चैप्टर तो नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं अपने मॉडल पे शिफ्ट हो गया, थोड़ा क्वेश्चंस किए, फिर मैंने देखा अरे मॉडल तो अच्छा है। हाँ मैंने एटॉमिक फ़िज़िक्स किया है, एटॉमिक फ़िज़िक्स करके फिर रे ऑप्टिक्स पे फिर से शिफ्ट हो गया मैं। ऐसा नहीं कि पूरे महीने रे ऑप्टिक्स से पकड़ के बैठ गया। ये रे ऑप्टिक्स, हाँ ये बहुत सही क्वेश्चन है, इसमें अच्छे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होती है। जो 11th-12th में उसके लिए एकदम परफेक्ट है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कर सकता है चैप्टर को एकदम एडवांस लेवल तक मास्टर। मतलब एडवांस लेवल तक, एडवांस के लिए जो चीज़ें टूल्स जो कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो लिंक्स होने चाहिए, उसके लिए बहुत सही होगी। यानी तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ मैं। तो अगली चीज़ क्या की थी मैंने, फंक्शन का लेक्चर 1 देखना था, वो रह गया। कुछ चीज़ें, बहुत चीज़ें रह गई है जो मैंने क्या की थी कल कवर करना पड़ने का, और कल का मैं आज लिख रहा हूँ। सोते पे कल का कल लिखूँगा तो नहीं हो पाएगा वो, सोचना नहीं पड़ना चाहिए। जुलाई 28 है कल। तो पहली बात तो फिज़िक्स का नहीं, पहली बात फर्स्ट थिंग एंकी, नहीं दिख रहा शायद, एंकी कार्ड्स रिवाइज करना। सेकंड फिज़िक्स के मल्टीपल करेक्ट लगाने हैं, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं फ़िज़िक्स पे पीछे पड़ रहा हूँ। मल्टीपल करेक्ट होने के बाद अब फिज़िक्स तो हो गया शायद, हाँ रे ऑप्टिक्स तो खत्म होने के बाद अगले दिन से ये करूँगा। थर्ड रिडॉक्स के क्वेश्चन लगाने हैं मुझे, रिडॉक्स लेवल 2। लेवल 2 के मैं 10 क्वेश्चन एम कर रहा हूँ। लेवल 2 को देखो टाइम लगता है यार, तो कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं, तो 10 क्वेश्चंस। फिर और मुझे हाँ केमिस्ट्री का ही है, तो मुझे आईयूपी से शुरू करना, ऑर्गेनिक शुरू करना है। मैं यूपीएससी से शुरू करता हूँ, रोहित अग्रवाल सर के। देखता हूँ तो आईयूपीएससी मुझे आता तो है, तो 3 लेक्चर देख लेता हूँ जल्दी जल्दी, नोट्स तो बना नहीं रहा तो हो जाने चाहिए। और चौथा मैथ्स क्वाड्रेटिक का एक्सरसाइज 4 शुरू करना है। और क्वाड्रेटिक एक्सरसाइज 4 शुरू करना है। और क्या, देखो मुझे फंक्शन का मैं अभी सोच रहा हूँ, फिर से फंक्शन का मुझे ये तो करना है, लेक्चर तो देखने हैं, पर मुझे अभी लग रहा है ना कि बोर हो जाऊँगा यार, कुछ फ़ायदा ज़्यादा होगा नहीं, होगा नई चीज़ें सीखूँगा, को सर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे उसके अंदर। पर मुझे यार मेरी ज्योमेट्री है ना जो बहुत 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 ही वीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन विट लाइन के लेक्चर लगा लेता हूँ। नहीं तो मैं लेवल 2, नो सॉरी एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज को डायरेक्ट, मुझे लग रहा है मुझसे मुश्किल होगा थोड़ा बनना, तो ऑलरेडी लेक्चर देख के रखता हूँ। मतलब हाँ, मैं अभी क्वाड्रेटिक के ये एक्सरसाइज 4 सिंगल करेक्ट, सिर्फ सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट नहीं कर रहा, और कॉम्प्रिहेंसिव वाले देखूँगा, बाद में कर लूँगा। क्वाड्रेटिक का सिर्फ सिंगल करेक्ट करके मैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस के चैप्टर के ऊपर चला जाऊँगा, और उसका एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 के सिंगल करेक्ट कर लूँगा। उसके बाद एओडी करना है, फिर ख़त्म। कैलकुलस इतने तक ही रोकना है, फिर ज्योमेट्री पर फोकस करना है। उसके बाद मेरे सर जो है मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, वो बताएंगे आगे क्या करना है। इतना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से कंप्लीट करना है, तो यही प्लान है। और हाँ मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहा था, रिडॉक्स तो कर रहा है, देखो कैरोज एसिड H2SO5, मार्शल्स एसिड H2SO8, फैजल सर एकदम बढ़िया पढ़ा रहे हैं। और रिडॉक्स की अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया हो गई मेरी, इलेक्ट्रॉन सब कुछ इलेक्ट्रॉन का खेल है भाई, इधर से उधर उधर से इधर, रिएक्शन बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं, पर एन फैक्टर समझ याद होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इतनी, मुझे लग रहा है। जस्ट हर दिन 1% ग्रो हो रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा लग रहा है गलतियों से सीख रहा हूँ। फिर क्वेश्चन अपलोड कर देते हैं जो भी है, वो फिर से खोलना पड़ेगा मेरा स्टडी टूल को, जाने दो कल, आज का और कल का, मैं आज का लिख देता हूँ। तो ऑप्टिक्स के मैंने 25 क्वेश्चन कर दिए थे आज,
अरे ऑप्टिक्स के 25 क्वेश्चन, और कुछ तो किया था यार मैंने। हाँ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नहीं 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 वो नहीं, कुछ तो किया था क्वाड्रेटिक के। हाँ मैं कल जो मैंने क्वाड्रेटिक के, नहीं वो भी तो किया था, 25 क्वेश्चन ही किया। हाँ चाहे और भी कुछ, हाँ ये रिडॉक्स का किया है ना, 5 क्वेश्चन उसके किए, तो टोटल 30 क्वेश्चन किए हैं। ये लॉक करना है उसके अंदर, फिर हाँ लॉक कल करना है। कल के क्वेश्चन में मुझे अब बढ़ाना है यार, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मुझे जल्दी जल्दी बढ़ाना है, कम से कम 70-80 तो करना है, ऐसे नहीं चलेगा। तो जो भी है आज के लिए इतना ही, चलो बाय, टेक केयर।